राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं माता महाकाली माँ बगलामुखी का ध्यान करना चाहूँगी ताकि वो आपको हमें सबको प्रोटेक्शन प्रदान करें, हर एक नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करें। ओके, तो आप भी मेरे साथ ध्यान कीजिए। स्वाहा जय माता महाकाली। ओम ह्रीं बगलामुखी शोधिष्ठानं वाचमुखं पदमस्तं भजे वां किलयवतीं विनाशालय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी शोधिष्ठानं वाचमुखं पदमस्तं भजे वां किलयवतीं विनाशालय नमः स्वाहा। जय माता बगलामुखी। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या का समाधान कीजिए। जो भी नेगेटिविटी बाधाएं लगी हैं, इनका जड़ मूल से नाश किया जाए। रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। जो भी नेगेटिविटी इनके लाइफ, रिटर्न सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आप सब प्रोटेक्टेड हो। चलिए आज देखेंगे माता का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। सो माता क्या इम्पोर्टेंट मैसेज आप इनको देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। कार्ड्स कैसे पॉप आउट हो रहे हैं आप देख रहे हो। हर हर महादेव। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, आप मुझे बहुत फेड अप दिख रहे हो इस टाइम पर। ओके, आपकी जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत टायर्ड दिख रहे हो। यस, थैंक यू सो मच। आप रिश्तों में ही उलझे हो। ओके, कुछ पास्ट एनर्जी से, कुछ पास्ट के रिश्तों से आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। कुछ तो मिसिंग एनर्जी है। खुद को आप किसी से मतलब आपको मिलने जुलने का मन नहीं है। ओके, इस टाइम पर आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है इस टाइम पर। ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड जो आया है, ओके मुझे एक बार कार्ड थोड़ा सा स्प्रेड करने दीजिए, चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए मुझे ना फर्स्ट कार्ड से जो एनर्जी पिक हो रही थी वो ये थी इस कार्ड से कि आपके ऊपर रिसर्च की जा रही है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी जो एनर्जी है ना थोड़ी सी हाई हो रही है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके एनिमीज, आपके हेटर्स हैं ना, इस टाइम पर इन्हें बहुत ही ज़्यादा इनको समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये लोग इस टाइम पर आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं डेफिनेटली। कुछ तो देखिए यहाँ पर, ये कुछ तो आपकी फ़ोटो से कुछ किया जा रहा है, या तो फिर ये आपके ऊपर कहीं टैरो रीडिंग्स वगैरह ले रहे हैं। ये कुछ स्पेल्स तो डेफिनेटली चल रहा है। ओके, इस टाइम पर आपके ऊपर नेगेटिविटी इन लोगों की कुछ तो चल रही है। ये लोग कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, अकेले में कहीं पर कुछ तो करवाया जा रहा है आपके लिए। यस, आज की जो रीडिंग आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो भी हैं आपकी लाइफ में,
ये बहुत ही ईविल लोग हैं। ओके, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है इनके लिए। आप मुझे बहुत थोड़ा सा इस टाइम पर मुझे आपकी एनर्जी जो महसूस हो रही है, आप थोड़ा सा डरे हुए हो। ओके, आप आत्मरक्षा की मतलब आप अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। यस, आप अपने आप को पूरी कोशिश कर रहे हो इन लोगों के चंगुल से बाहर निकालने की, बचाने की। थोड़ा सा मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि आप डरे हुए हो। ओके, आप परेशान हो क्योंकि आपके रास्तों में ना बहुत सारे चैलेंजेस ये लोग ला रहे हैं। ओके, आपका रास्ता जो है ना, ये लोग मतलब कि आपको, आप ये देखो, ये आपको उड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, ये ईगल्स देख रहे हो, ये बीच में आ रहे हैं, ये आपको उड़ने नहीं दे रहे। मीन्स ये आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मतलब कि प्रोग्रेस ना कर पाओ। लेकिन मुझे आपका ऐसा दिख रहा है कि आप डटे हो, डटकर सामना कर रहे हो इस टाइम पर। डर भी है आपके अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत पावरफुल हैं। आपको पता है कि ये लोग कितने मीन हैं और कितने हद तक जाके नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, और ये रियल में मीन है। आपको पता है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। इवन आपके रिश्ते को भी टारगेट किया गया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आज की जो रीडिंग बहुत हैवी थोड़ी सी एनर्जी है। यहाँ पर चीटिंग का कार्ड है। ये कोई ऐसे इंसान है ना जिस पर आई थिंक आप बिलीव करते हो। ठीक है, बट ये विश्वास के पात्र नहीं है। कुछ तो इन लोगों ने स्टार्टिंग की है करने की, आपके साथ कुछ तो गलत करने किया है इन लोगों ने। इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा इन्होंने आपको परेशान भी कर दिया है। आप आई थिंक थोड़ा सा इधर बीच परेशान चल रहे हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस क्रिएट किए हैं इन्होंने, बिकॉज मुझे इनका सेलिब्रेशन दिख रहा है। ओके, इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। ये कोई मदर, उनकी डॉटर्स भी हो सकती हैं। ओके, क्योंकि सेलिब्रेशन का जो मुझे सीन दिख रहा है ना, कोई 3 लेडीज़ का है जो कि इनका ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको परेशान कर दिया। ओके, इस टाइम पर सेलिब्रेशन जो चल रहा है कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको परेशान कर दिया है, बिकॉज इस टाइम पर ये हाईली आपके पीछे पड़े हैं, ये जो भी हैं। ओके, यस, आपके लाइफ में टावर इन्होंने लाया है, आपकी चीज़ें बिगाड़ी हैं, बलपूर्वक बिगाड़ी हैं। एंड देखिए, जिसके लिए भी रीडिंग होगी आप खुद भी समझ सकते हो क्योंकि आपका रिश्ता भी टारगेट में कहीं ना कहीं है। बिकॉज आप देख रहे हो ये आपके पार्टनर आप हो, जिसे एक ये डेविल कार्ड है, जिसे मतलब कि नेगेटिव इंसान ने जकड़ा है। ठीक है, तो आपका रिश्ता भी इन्हीं के चलते थोड़ा सा इन नेगेटिविटी में आया है। आप लोग थोड़ा सा ना मतलब कि हो डर में तो हो इस टाइम पर। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत परेशान हो इस टाइम पर, उदास बहुत हो, मायूस बहुत हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है धोखे बहुत मिले हैं आपको। ओके, जिससे आप खुद को ना एक बंधन में महसूस कर रहे हो। आप इस बंधन से बाहर निकलना चाहते हो, आप थक चुके हो, ट्रैप्ड हो चुके हो कहीं पर। आप इस मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं, जैसे होता नहीं है इंसान कमरे के अंदर बंद होकर के किताबें पढ़ पढ़ करके ही थक जाए, कितना पढ़े। ऐसी कुछ स्थिति मुझे ऐसे आपकी दिख रही है कि आप ना आइसोलेट हो चुके हो, पूरी तरीके से थक चुके हो, या इन लोगों के इन षड्यंत्रों से थक चुके हो। अब आप बिल्कुल से इस चीज़ से फेडअप हो चुके हो, आप बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, इवन आप, जैसे नहीं होता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि प्लीज़ भगवान बाहर निकालो, मैं कब बाहर निकलूँगा इस स्थिति से। सो आपके लिए ही, आपको परेशान नहीं होना है, यूनिवर्स ने आपके लिए भी रास्ता निकाला है। बिकॉज ये सारे जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना मुझे, यस, देखिए अभी तक, अब आपको ये यहाँ से समझना होगा, अभी तक ये टाइम आपके एनिमीज़ का चल रहा था, हेटर्स का चल रहा था। कहीं ना कहीं ये बाजी मार जा रहे थे। देख रहे हो, ये जश्न है इनका कि आपको परेशान कर दिया। ओके, आपको परेशान कर लिया।
इन्होंने शुरुआत की थी आपको परेशान करने की, इन्होंने परेशान कर भी लिया है आपको किसी हद तक, ओके। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इनका समय चल रहा था। बट मुझे जहाँ तक आगे और कार्ड्स जो दिख रहे हैं, अब इनका पासा पलटने वाला है, ओके। क्योंकि आपको मैं देखो समझाती हूँ, ये एस ऑफ सॉर्ट्स जो है ना, ये इनकी शुरुआत थी, ये इनकी जस्ट जीत की शुरुआत थी, ठीक है। ये आपके ऊपर भारी थे, हैवी थे, लेकिन अब आपकी शुरुआत हो रही है, द फूल, ठीक है। ये आपकी शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हो ना, इसमें जो बर्ड है ना वो आराम से उड़ रही है, ठीक है। मतलब अब आपका दिन आ रहा है। आज की रीडिंग देखिए उनके लिए है जो लोग किसी नेगेटिविटी में ट्रैप थे, निकल नहीं पा रहे थे। आपके चारों ओर षड्यंत्र के जाल थे, ना चाहते हुए भी लोग आपको फंसा, मतलब आप उनके जाल में फंस जाते थे, ओके। यस, 7 नंबर मुझे बहुत शो हो रहा है। कहीं ना कहीं केतु का इम्पैक्ट बहुत था आपके ऊपर। हमेशा एक डाउट्स रहना, हमेशा आपको ना एक डाउट्स बना रहता था, हमेशा भ्रम में रहना, एक डर में जीना कि ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और ये डर आपके ऊपर हावी दिख रहा है मुझे अभी तक, और आप कहीं ना कहीं इस डर से जो आप निकल नहीं पा रहे थे, यही डर मैनिफेस्ट हो गया आपके जीवन में, एंड तभी इन लोगों की नेगेटिविटी और हावी हुई आपके ऊपर। बट अभी ये इनका समय था जश्न मनाने का, ठीक है। बट अब यहाँ से बाजी पलट रही है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए जो आया था, ये शो कर रहा है कि बाजी पलट रही है आपकी लाइफ में। अब स्टार्ट आपकी होगी, आप देख रहे हो, ये आप हाथ ऊपर करके जश्न मना रहे हो, अब जीत आपकी होगी। यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, आपकी पावर आपके हाथ में दी जा रही है, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टाइम। सो आपको पावर दी जा रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड बोलता है आपके अंदर जो एक पावर ख़त्म हो गई थी, एक डर आ गया था, एक जो जीतने का जज्बा ख़त्म हो गया था, ये डर से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको निडर किया जा रहा है, बेफिक्र किया जा रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर माँ आदि शक्ति की कृपा आपके साथ है। आपको महसूस होगा कि कोई एक शक्ति मेरे साथ चलती है जो मेरी हर पल रक्षा कर रही है। आप एक शक्ति के संरक्षण में हो, आपको फील होगा ये चीज़, ओके। क्योंकि देखिए मैं सारी बातें खोल के नहीं बताती हूँ, क्योंकि आप ना देखो लोग डर जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो कार्ड आए हैं ना, मैं आपको इतना बता दूँ कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं, इस टाइम पर की जा रही थी भी, किसी के साथ करी गई है, किसी के साथ की जा रही है, ठीक है। और ये लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। आप नोटिस करना, इस टाइम पर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या आपकी चीज़ें खराब करवाई गई हैं, किसी किसी का जॉब लॉस हुआ है, ठीक है। आई डोंट, मुझे ऐसा क्यों सुनाई पड़ रहा है कि आपका वेट लॉस हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आए हैं, ओके। आपकी ब्यूटी में बहुत चेंजेस आए हैं, आपका कलर कॉम्प्लेक्स डार्क हुआ है, डार्क सर्कल्स आए हैं, आपके बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, आपको नींद नहीं आ रही है, ओके। आपके बॉडी में पेन रहता है, इवन जब आप सोने जाते हो, लेटते हो तो ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जब आप उठते हो तो आपके घुटनों पे और आपके मतलब नीचे तलवों पे पेन होता है। मुझे ऐसा ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। एवरी टाइम आपको ऐसा फील होता है कि आप थके हुए हो, टायर्ड हो, आपके काम डिलेज हो रहे हैं, चाहे वो घर के हो चाहे वो बाहर के हो। जो काम आपका घर का काम अगर दोपहर को 1 बजे आप कंप्लीट करके ख़त्म कर देते थे, हाउस होल्ड का बता रही हूँ मैं, वर्किंग वुमेन का जो घर पे काम करती हैं, अगर आप घर का काम 1 बजे ख़त्म करके फ्री हो जाते थे तो आपका वही काम 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। आपका घर प्रॉपर क्लीन जो रहता था क्लीन नहीं हो पा रहा है। मैं ये आपको लक्षण कुछ बता रही हूँ जो कि मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, चल रहा है किसी के साथ। ऑफिस में भी आपके वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका टास्क पूरा नहीं हो पा रहा है, ओके। आप मीटिंग हायर नहीं कर पा रहे हो, मीटिंग में आपको जो बातें करनी होती हैं आप अपोजिट बोलते हो, वहाँ पे आपकी बातें बिगड़ रही हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसी जो नेगेटिविटी चल रही है, ये आपके ऊपर हैवी स्पेल्स किए जा रहे थे इन नेगेटिव लोगों के चलते,
ओके, जिसमें मुझे ऐसा कुछ आज की रीडिंग में बहुत ऐसा आ रहा है कि कोई माँ बेटी सिस्टर्स, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है। ठीक है, ये कोई बहनें हैं या कोई फ्रेंड सर्कल है इनका, या फिर कोई इवन फैमिली मेम्बर हैं आपके, जिनमें कोई मदर है, डॉटर है, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, एंड ये लोग खुद भी कुछ सीख करके कर रहे हैं आपके साथ नेगेटिविटी। ओके, तो ये जो गंदी चीज़ें कर रहे हैं ना, जबकि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि ये खुद भी घायल होंगे इनसे। ओके, ये हर समय जो इनका षड्यंत्र चलता रहता है आपके ऊपर, ठीक है, ये खुद भी घायल हो रहे हैं, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा है। ये आपके साथ करते हैं, ईश्वर इनको तुरंत जवाब भी देता है, लेकिन बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो ये लातों के भूत हैं। यूनिवर्स ने इनको बहुत समझा लिया प्यार से, मोहब्बत से। अब इनको यूनिवर्स अपनी भाषा में समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में आपका बता रही हूँ, इन्होंने जो बैलेंस आपकी लाइफ से बिगाड़ दिया था, ठीक है, अब आपका बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, इन्होंने नो वरी, इन्होंने चाहे कितना भी आपको हार्म पहुंचाया हो, किस हद तक भी आपको तोड़ने की कोशिश की गई हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप फिर से खड़े होगे। ओके, आप फिर से नीचे से, मतलब आप डाउन से फिर से ऊपर जाओगे। आपको परेशान होने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस यूनिवर्स बना रहे हैं। ओके, यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आ गया है। आपकी, अगर इन्होंने आपके मनी फ्लो रोका था, आपके पैसों का बंधन ब्लॉकेजेस किया था, या फिर ये आपकी मेहनत को रंग नहीं लाने दे रहे थे, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे थे, सफलता आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, आपसे कहा जा रहा है कि अब परेशान मत होइए, जितनी आपने पास्ट में मेहनत की है उसका फल अब मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी थी ये हट गई है आपकी लाइफ से, यूनिवर्स हटा रहे हैं बहुत जल्द। ओके, आप इस रीडिंग को नोटिस कीजिएगा, इसके बाद से धीमे धीमे से आपको ऐसा फील होगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी सुधार पे आ रही है। जिनके लिए रीडिंग बन रही है उन तक खुद ही पहुंच जाएगी, यूनिवर्स खुद ही पहुंचा देंगे। ओके, यस यस, यूनिवर्स आप पर कृपा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ये जो छल, हमेशा ये जो लोग छल किया है ना, मुझे आज महिला फिगर की एनर्जी बहुत दिख रही है, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी जो एक नेचर है ना, मासूमियत है आपके अंदर, आपका जो एक काइंड हार्ट है, आपके अंदर जो करुणा है, दया है, इन चीज़ों से इनको बहुत नफरत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखता है कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नेचर की, आपके वर्क की लोग सराहना करते हैं, आप लोगों को, पब्लिक को पसंद हो। ठीक है, आप जहाँ जाते हो आई थिंक आप छा जाते हो, या फिर आप लोगों का दिल बहुत जल्दी जीत लेते हो। इन चीज़ों से इन लोगों को बहुत नफरत हुई है। ओके, आपका हेल्पिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर, और ये जो आप एक सबसे प्रेम करते हो ना, मतलब अमीर गरीब ये सब नहीं देखते हो, सबसे जो प्रेम करते हो, ये जो आपका प्यारा सा जो नेचर है ना, दिल है जो अच्छा सा, इसकी मतलब अच्छे जो लोग हैं वो तो इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो गंदे हैं ना, इनको इसी चीज़ से तो आग लगी है। आपका मेन मुझे दिख रहा है, आपका नेचर बहुत प्यारा है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा है, आपकी लग्जरी लाइफ है। ओके, जो जिसके पास होगा वही तो बांटेगा, दान देगा। सो कहीं ना कहीं आपका ये दान पुण्य जो करना भी है ना, लोगों के साथ धर्म करना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, वो आप समझो, क्योंकि आप अगर लोगों को प्रेम भी बांटते हो तो भी ये बहुत ईश्वर की कृपा से होता है। यही सब चीज़ें इनसे देखी नहीं गई। मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि आपकी तारीफ क्यों होती है, इस चीज़ों से इन माँ बेटियों को बड़ी आग लग रही है। आपकी तारीफ़ें क्यों होती हैं, लोग आपकी प्रशंसा क्यों करते हैं, आप ब्यूटीफुल क्यों हो, ये आपके जितना क्यों नहीं है, या ये आपके जैसे बनना चाहते हैं। आप मुझे ना ऐसे दिख रहे हो कि आप सूरज से भी प्यारे हो, सीरत से भी प्यारे हो, सादगी है,
चाहे आप कोई भी ड्रेसिंग सेंस करो, आप में एक सादगी रहती है। आप मुझे बहुत ही सभ्य टाइप के दिख रहे हो, एक इनोसेंट से, मतलब बहुत प्यारे इंसान दिख रहे हो। जो भी आप हो ना, काबिल तारीफ हो, ठीक है। आप हो प्रशंसा के लायक, लोग आपको अप्रिसिएट करें, आपकी प्रशंसा करें। लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनसे ये देखा नहीं जा रहा है। एंड इवन मैं किसी किसी का बताऊँ, ये आपके ऊपर आपके कैरेक्टर के लिए भी स्पेल्स करवा रहे थे कि आप अपने कैरेक्टर से भटक जाओ। ओके, कितने गंदे लोग होते हैं दुनिया में, अपने सिर्फ एक गंदे से स्वार्थ के लिए एक मासूम का जीवन कैसे बर्बाद करते हैं। कोई महिला यहाँ पर ऐसी भी है जो कि अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, ये भी आपके पीछे पड़ी है। कोई महिला अच्छे पोजीशन पर है या फिर इनकी बहुत हेकड़ी, मतलब इनकी ठाट चलती है घर पर, ठीक है, लोग इनकी बातें मानते हैं, सुनते हैं, बट मतलब पैसों से भी मजबूत दिख रही हैं, संपन्न दिख रही हैं, ठीक है। तो कुछ इनको भी प्रॉब्लम है आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी प्लेस ले लेते हो, आपके होने से इनका वजूद ख़त्म हो जाता है। ओके, भले ही आपके पास इनसे कम हो या फिर आप जो, नो मैटर, जो भी हो, ये जो भी हैं संपन्न तो ये हैं, पैसा इनके पास है, बट फिर भी इनको आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद मेरी प्रशंसा क्यों नहीं होती, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, इसे क्यों पसंद करते हैं, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, ये महारानी है, ठीक है, लेकिन लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। बहुत सारी, आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे रीज़न्स हैं, ये रीज़न्स आ रहे हैं कि इस रीज़न से आपको टारगेट किया जा रहा है बार बार। कोई फॉल्ट नहीं है आपका, आप तो इन लोग को देखते भी नहीं हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप जो भी हो मस्त मौला इंसान हो, ठीक है। ईश्वर पर भरोसा रखते हो, अच्छा कर्म करते हो, अच्छे कर्म पर विश्वास रखते हो, इसीलिए जीवन में आप सफल होते हो, सबके अजीज़ हो, खास हो। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं आता कि अरे वो अपने कर्मों से सबकी अजीज़ है, ठीक है। तो ये स्पेस कर करके आपके इमेज को डाउन करना चाहते हैं, आपकी पोजीशन को ख़राब करना चाहते हैं। ओके, हाँ, अगर आपको इस टाइम पर आपका मन भटक रहा है, ठीक है, आपका मन डाइवर्ट हो रहा है, देखो आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि कुछ हैवी एनर्जी आपके ऊपर की जा रही है कि आप पथभ्रष्ट हो, मीन्स आप थोड़ा सा कैरेक्टर वाइज ढीले हो जाओ। अब देखो मैं खुल के समझा रही हूँ, अगर आपका ऐसा मन हो रहा है ना, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कर लेते हैं, ये नेगेटिविटी है। इस टाइम पर आप डेली पानी में नमक डालिए, हल्दी डालिए, ठीक है, पानी में नमक और हल्दी इससे डाल करके डेली नहाइए, ताकि जिससे कि ये जो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी कराई जा रही है, जिससे कि आपके कैरेक्टर पर उंगली उठे, ठीक है, इस चीज़ से आप बचोगे, ठीक है। एंड आप महालक्ष्मी का ध्यान करो, क्योंकि आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, ठीक है, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, और ये लोग आपके शुक्र ग्रह को ही नीच का करना चाहते हैं। इसीलिए आप माता महालक्ष्मी से प्रे कीजिए, महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए अपने लिए, ठीक है, उनसे बोलिए कि माँ, मेरा ये जो जीवन है ना, मैंने आपको समर्पित किया है, आप ही रक्षा कीजिए। मेरे साथ क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाना चाहते हैं, और ये नेगेटिविटी की जा रही है आपके ऊपर। आपकी फ़ोटो है किसी के पास, आपकी फ़ोटो भेजी गई, आपकी फ़ोटो से कुछ क्रियाएँ की जा रही हैं, ठीक है। अगर इधर बीच आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गलत काम है जो कि आप कभी नहीं कर सकते, आपको ऐसा लगता है कि कर ले, ये नेगेटिविटी है। ओके, आप बचिए इस चीज़ से, और बचोगे आप माता महालक्ष्मी के शरण में जाओ, क्योंकि आप उन्हीं के अजीज़ हो, वही आपको बचाएंगी। एंड आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप निकल जाओगे। ओके, ये तो मैंने आपको उपाय इसलिए बताया जिससे कि आप ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट में पड़ो ना इसके।
सो सॉरी। एक्चुअली ये तो रियलिटी है। जब आपका क्या बोलते हैं, इंट्यूशन हाई होने लगता है ना, ऑटोमेटिक आपकी नोज़ से आपकी नोज़ से ना एक मतलब मैं पहले जब पूजा करती थी, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं पूजा करती थी ऑटोमेटिक जैसे मैंने प्रेयर की ईश्वर से और जब मेरा कनेक्शन बनता था तो मेरे नोज़ से ना मतलब पानी सा आता था। तो मैं सोचती थी कि मेरी नाक क्यों ऐसे हो रही है। तो तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अभी मुझे रिसेंट में पता चला है कि जब आप स्पिरिचुअल से कनेक्शन आपका बनने लगता है एंड जब आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, जब आपको चैनल्ड होता है मैसेज, तब आपकी नोज़ ऑटोमेटिक स्नेक की होने लगती है। आपकी नोज़ मतलब कि आएगी, पानी आने लगता है। सो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो इधर बीच मैंने नोटिस किया है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो रहा है, बट अब मुझे समझ में आ गया है। ओके। मैं कल से हैंकी लेके आऊँगी। सो सॉरी, सो सॉरी। सो मुझे ऐसा दिख रहा है, आप परेशान मत होइए। जितने देखिए अभी तक इन्होंने आपकी लाइफ में ये जो चैलेंजेस लगा रखे थे ना, ये आपको आपके मतलब कि रास्ते में इतने बाधाएं जो क्रिएट की जा रही थी, ये देखिए हट रहे हैं। ओके, एंड आपका रास्ता क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। आपके मनी का फ्लो जो रोका जा रहा था, अभी अब ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज मैंने बोला ना कि आप अब ये वक्त आपका आ गया है, बाजी पलट दी गई है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि अब आप परेशान मत हो, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, आपके सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, एंड मुझे किसी का दिख रहा है कि आपके पार्टनर से भी आपको दूर किया गया है, नेगेटिविटी क्रिएट करवा करके ही, ठीक है। तो जिनके पार्टनर इन नेगेटिव ईविल एनर्जी के भेंट चढ़े हैं, तो मुझे काफ़ी हाईली चांस दिख रहा है कि आपका रियूनियन होगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया था। ओके, तो आपका मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन होगा। सो यूनिवर्स प्लीज इनके लिए ब्लेसिंग क्या है आपकी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ब्लेसिंग बताइए क्या है। ओह वाओ, इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको वो ताकत दी जा रही है, आपको वो पावर दी जा रही है कि आप खुद इस चैलेंजेस को जड़ से उखाड़ के फेंकोगे, क्योंकि यूनिवर्स की पावर आपको प्रदान की जा रही है। एंड मुझे किसी का ऐसा दिख रहा है कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं आ रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कॉल या मैसेज आता हुआ दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई कंसीव किया है किसी ने, एंड या फिर आपकी कंसीविंग हो सकती है। 100% चांसेस दिख रहे हैं मुझे। इस टाइम पर आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत बेचैन है, ठीक है। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहते हैं। तो मुझे कॉल मैसेज बहुत जल्द आते हुए दिख रहा है इनकी तरफ से। यस, एंड चांसेस है कि आप कंसीव करोगे डेफिनेटली। एंड ये इस टाइम पर आपको मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं, एंड ये डेफिनेटली आपसे मैरिज भी करेंगे। कमिटमेंट आ रहा है इनकी तरफ से। ओके, यस। एंड मुझे आपका पावर पोजीशन बढ़ते हुए दिख रहा है काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो एक कंफर्ट चला गया था लाइफ से, है ना, एक जो हमेशा एक टेंशन लगा दी गई थी, एक परेशानी, एक डिलेस, हमेशा एक चिकचिकबाजी लग गई थी, तो मुझे अब लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में रिलैक्स हो गए अब आप। यस, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल की ब्लेसिंग आपके लिए यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बोल रहा है कि अब आपको आपकी लाइफ में यूनिवर्स न्याय कर रहे हैं इस टाइम पर। यस, और न्याय क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मैंने बोला न्याय कर रहे हैं, एंड लेट द बॉटम ऑफ द डेक इज द जजमेंट कार्ड। तो न्याय हो रहा है, और न्याय यूनिवर्स क्या कर रहे हैं कि आपकी खुशियाँ आपको वापस लौटाई जा रही हैं, आपके पार्टनर आपको दिए जा रहे हैं, आपके जीवन में आपको सक्सेस प्रदान की जा रही है। ओके, यस। अगर आप एक आइसोलेट हो गए थे, आप हंसना भूल गए थे, ज़िंदगी जीना भूल गए थे, है ना, एंजॉय करना भूल गए थे, मस्ती पार्टी डांस भूल गए थे, फिर से वही खुशियाँ आ रही हैं। एंड अगेन मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रही है, तो हाई चांसेस है कि आप कंसीव करोगे, हाई चांसेस है। ओके, यस।
ओ माय गॉड। देखिए जजमेंट कार्ड जो आया है ना, आपको तो यूनिवर्स खुशियाँ देंगे, ठीक है, बट यहाँ पर जजमेंट कार्ड उनके लिए बहुत ख़राब आया है जो लोग आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे थे, ठीक है। जिन्होंने आपके ऊपर क्रियाएं करवाई हैं उनके लिए जो मून का कार्ड आया है, आप देखो, नोटिस करो आप, जजमेंट कार्ड जो है ये आया है आपके लिए 10 सन, आपके लिए जो आया है 10 सन, एंड जो लोग हाई प्रीस्टेस, जो लोग आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे थे, इनके लिए आया है द मून। ओके, इनके लिए आया है द मून, मीन्स इनके जीवन में ना ग्रहण लगने वाला है। जो लोग आपके ऊपर स्पेल्स करवा रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है, यस, इनके जीवन में ग्रहण लगने वाला है। और देखो, नोटिस ध्यान से समझो, जो क्रियाएं इन्होंने आपके ऊपर करवाई थी वो बैकफायर हुई है, इनके मुंह पर यूनिवर्स ने फेंक दी है। आप देख रहे हो, इन्हीं की बिल्ली, इन्हीं की कैट इन्हीं को दिख रही है, और बहुत हैवी रूप में। ये क्या हुआ है? बैकफायर। समझ में आ रहा है आपको? इनकी क्रिया इन्हीं को 100 गुना करके फेंक दी गई है। जो मैं बोलती हूँ, रिटर्न सेंडर, बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट नाउ, 100 टाइम मल्टीपल्स, दिस इज द कार्ड। ओके, रिटर्न हो गया है 100 टाइम मल्टीपल्स। इन्हीं की काली क्रियाएं और हैवी होकर के इन्हीं के मुंह पर फेंक दी गई हैं। ग्रहण लगने वाला है इन लोगों के जीवन में, जिनकी बहुत मौज चल रही थी, आपके जीवन में ग्रहण लगा के जिनकी बहुत मौज चल रही थी, इनकी मौज सजा बनने का समय आ चुकी है अब। ओके, दूर दूर तक इनको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्होंने नेगेटिव क्रियाएं आपके ऊपर की थी ना, ये इन्हीं के ऊपर साया बन के मंडराएंगी। नेगेटिव एनर्जी से ये घिरने वाले हैं। ओके, यस। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। डेफिनेटली किसी की लाइफ में बहुत हैवी इन्फ्लुएंस रहा है थर्ड पार्टी का। किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीना, आपको बिल्कुल से अकेला किया गया है, ठीक है, आपके पार्टनर को बिल्कुल से आपसे दूर किया गया है। सो इस पार्टी का, थर्ड पार्टी का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि समय ओवर हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर ना स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये देखिए इसने आपके पार्टनर की क्या स्थिति करके रखी थी। इसने आपके पार्टनर को ऐसे ट्रैप करके रखा था, ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने, बिकॉज ये डेविल का कार्ड आया है, तो ये थर्ड पार्टी भी कोई बहुत ईविल है, बहुत ईविल है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी ने जानबूझ के आपके पार्टनर को फंसा करके रखा है अपनी इस नेगेटिविटी की। आज की जो रीडिंग में आई है ना, ये सारे नेगेटिव गंदे लोगों की रीडिंग्स है। आई थिंक ये थर्ड पार्टी भी बहुत गंदी है। ओके, ये मुझे धोखाधड़ी स्पेल्स बहुत दिख रहा है। आपके पार्टनर जबकि इस टाइम पर दो राहें पर हैं, आपके पार्टनर को इसने ना इतना कंफ्यूज करके रखा, आपके पार्टनर सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी आपके पार्टनर के अंदर ताकत आ रही है, वो फैसला ले रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, यस, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको अभी थर्ड पार्टी, देखो, इनको थर्ड पार्टी सर्व कर रही है, लेकिन इनको थर्ड पार्टी की तरफ देखना नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं थर्ड पार्टी को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी थी थर्ड पार्टी की ना, ये देख रहे हो आप, ये क्रियाएं करवाती थी थर्ड पार्टी। आज की एनर्जी में सबके पोल खुल रहे हैं रीडिंग में, ये थर्ड पार्टी की गंदी एनर्जी है। ओके, बट ये अभी इधर मुझे दिख रहा है, इस थर्ड पार्टी का जितना भी स्पेल्स था ना आपके पार्टनर के ऊपर, हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है, सब फेल्ड हो गया है। अभी कोई स्पेल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इट्स टाइम जजमेंट, ये न्याय का समय चल रहा है आपके साथ। तो जितने लोग हैं ना, इन सब की बोलती यूनिवर्स बंद करेंगे। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका प्रेम सच्चा है,
एंड आप लोगों का फिर से रीयूनियन होगा। ओके, आपका रीयूनियन होगा। यस, रीयूनियन तो कंफर्म होगा। 10 ऑफ कप डेफिनेटली। ओके, आपकी फैमिली फिर से आपकी फैमिली बनेगी। जश्न दिख रहा है मुझे। ओह माय गॉड, आप देखो कि छोटू सा बेबी है। वहाँ प्रेगनेंसी थी, यहाँ बेबी है छोटा सा। आपकी फैमिली कंप्लीट होगी इनकी तरफ से, क्योंकि मुझे हाईली है ना, ये आपको इनका इमोशन, मैंने बोला कि फ्लो हो रहा है, ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो ये डेफिनेटली बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं, बहुत जल्द भाग के ये आ रहे हैं। इन्होंने इस टाइम पर ठान लिया है आपके पास आने के लिए। जिनकी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत मुझे मतलब लगातार ये आ रहा है कि जो लोग की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, बहुत जल्द थर्ड पार्टी एंड हो गए हैं। ओके, यहाँ से निकल गए हैं आपके दिमाग, पार्टनर के थर्ड पार्टी दिमाग से यहाँ से भी निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ आपके पार्टनर का रुझान बहुत दिख रहा है। आपके पार्टनर खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। रिश्ता इनका बहुत बर्बाद है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज थर्ड पार्टी देखो, थर्ड पार्टी इनको ना हमेशा चैचा करके हमेशा बांध के रखना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ इनकी सुनो, इनके अकॉर्डिंग चलो, एंड थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके साथ आप इतना समझो कि सिर्फ सेलिब्रेशन के मूवमेंट में रहते हैं। ये दुखी हैं, किस चीज़ से दुखी हैं उनको ये मतलब नहीं होता। बस घूमो फिरो, खाओ ओढ़ो पहनो, घूमो, मतलब मौज मस्ती करो, अयासी करो। थर्ड पार्टी कुछ ऐसे हैं। ओके, और इस चीज़ से ये थक चुके हैं, ये उनको सर्व कर करके थक चुके हैं। ओके, नाउ ये फेडअप हो चुके हैं उनकी तरफ से, एंड ये सिर्फ और सिर्फ भाग के आपके पास आना चाहते हैं। सुकून इनका आप हो, फैमिली इनकी आप हो। देखिए, आपके लिए जो मुझे समझ में आ रहा है, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं ओके, कि अभी देखिए आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से ये जो चल रहा है सीन है ना, तो ये बहुत परेशान है। यस, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं आपके लिए, सब कुछ है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा जो होगा वो ये होगा कि आप अपने कैरियर पे, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। ओके, आप ज़िंदगी में जब किसी मुकाम हासिल कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिक इनको आपकी कदर समझ में आएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा कोशिश कीजिए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, खुद को प्रूफ कीजिए, अपने लिए वर्क कीजिए, अपने गोल पर वर्क कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, जिस हिसाब से कार्ड आए हैं, अभी आप थोड़ा सा ट्रस्ट मत ही कीजिए इन पर। ओके, बिकॉज क्या है ना कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बिल्कुल कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि रिवर्स गए हैं सारे इनके स्पेल्स। सो आपके पार्टनर को इस टाइम पर क्या फील हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी कदर क्या है। बट होता है ना कि जब एक इंसान किसी दो नाव पे पैर रख लेता है ना, तो वो ना चाहते हुए भी डोलता ही रहता है। ओके, अगर इतने ही आपके ये सगे होते तो ये उधर जाते ही क्यों, और अगर ये उधर चले ही गए हैं तो फिर ये आपके सगे कहाँ से हुए, आप समझो इस बात को, है ना। तो आज इनकी उधर नहीं बन रही है, तो इनको आपकी कीमत समझ में आ रही है। तब आपकी कीमत क्यों समझ में नहीं आती जब ये उधर इनका सब कुछ अच्छा चलता है। सो आप इस बात को समझो, और मेरे हिसाब से आप इनका मतलब कि थोड़ा सा दूर ही रहो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आप ना फिर से, क्योंकि आप थोड़ा सा इनको लव ज़्यादा करते हो, आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, है ना, तो फिर से वही आपके ऊपर वही चीज़ें वापस से आपकी लाइफ में आएंगी। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, आप सारा चीज़ छोड़ करके इन्हीं के पीछे पीछे भागना शुरू करोगे हर समय। इससे आप और उलझन में पड़ते जाओगे लाइफ में अपने, एंड फिर इनका क्या होगा, ये धीरे से फिर से निकल जाएंगे। ओके, जैसे आए थे वैसे फिर से निकल जाएंगे, एंड आपका पूरा ये दिमाग डिस्टर्ब कर देंगे आपका, क्योंकि इन्होंने ना फिर से वही प्यार जगा दिया ना, पागलों वाला। जिस प्यार से थोड़ा सा आपने संभाला था, जिस चीज़ें से आप बाहर निकले थे, तो आपको ये फिर से वही अकेला कर देंगे। आप सिर्फ इनकी यादों में त्रस्त रहो, डूबे रहो, आप इनको लेके पजेसिव होते रहो, एंड ये बढ़िया मौज खाते रहे,
ये डोलते रहें थर्ड फोर्थ पार्टी में। ओके, एंड फिर आपको फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा, पहले जैसा बनाना पड़ेगा जैसे आप थे, धीमे धीमे करके, क्योंकि ये आते पूरा बैलेंस बिगाड़ देते हैं ना आपका। यस, आपको ये आपका माइंड डिस्टर्ब कर देंगे। ओके, एंड ये बहुत रहस्य लेकर के आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। ओके, अदरवाइज चॉइस आपकी है, क्योंकि देखिए आ तो रहे हैं ये, लेकिन ये बहुत मुझे अच्छी एनर्जी में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, आपको ये खुलकर कोई बातें बताएंगे नहीं, चीज़ें शेयर करेंगे नहीं, आप फ्रस्ट्रेट अलग से हो जाओगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अंदर थर्ड पार्टी का रहेगा भी। ठीक है, दिमाग उधर लगा रहेगा कि उधर भी सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, तो ये फिर से भागने की फिराक में लगे रहेंगे और आप इनको परोसते रहोगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है चलने दो। ठीक है, यस, आप वैसे भी हाई प्रिस्टेस हो, आपको किसी चीज़ की, देखो ज़िंदगी में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देंगे, आप बहुत कुछ पाने के लिए बने हो। देखो, अगर यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा है कि अगर कोई इंसान आपसे दूर किया जा रहा है ना, तो आप रो मत। अगर कोई इंसान आपसे दूर किया जा रहा है तो आप रो मत। अगर वो आपके लायक होता ना तो आपसे दूर नहीं किया जाता। वो आपके लायक नहीं है, कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, ऑल लाइफ के लिए, आपकी पूरी मतलब होल लाइफ के लिए वो आपके लायक नहीं था। ठीक है, इसीलिए आपसे यूनिवर्स ने उसको दूर किया है। तो और जब यूनिवर्स एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता ज़रूर खोलते हैं। तो यूनिवर्स का जो प्लान है ना, उस पर विश्वास करो, रोते मत रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड आकाश जी, जिनकी ये जो निशा है, निशा नाम की वाइफ नहीं है आपकी ये, ठीक है, बट आप इनसे मैरिज करना चाहते थे, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है अनकंडीशनल लव है आपका इनके लिए। आप बेपनाह अनकंडीशनल लव करते हो, आप इनको अपनी पूरी दुनिया मानते हो, आप इनको एक्सेप्ट कर चुके हो एज अ वाइफ। ठीक है, बिकॉज आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, वेटिंग जोन में रहते हो, इन्हीं को मिस कर रहे हो, इनके लिए सीरियस हो। बट ये लेडीज़ निशा जिसका नाम है, ये सेल्फ सेंटर है। ओके, ये पहले अपना देखेगी, बाद में औरों को देखेगी। ठीक है, अपनी पोजीशन, अपना फ़ायदा, ये ऐसी लेडीज़ है। एंड बिल्कुल आपको इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज मून का कार्ड आ चुका है निशा के लिए, मून का कार्ड आ चुका है एंड 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो कि अगर आप बात करोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी इनसे आपकी, और ये जानबूझ के लड़ाइयाँ करेंगे आपसे, क्योंकि ये चाहती ही नहीं है। धोखा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मून का कार्ड आ चुका है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये धोखा दे रही हैं, इन्होंने चीटिंग किया है आपको इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने इन पर ट्रस्ट किया तो ये अगेन एंड अगेन आपको धोखा ही देंगी, बिकॉज इनके होने से आपके जीवन में सिर्फ चैलेंजेस ही रहेंगे। इसीलिए यूनिवर्स ने खुद इनको दूर कर दिया है आपकी लाइफ से। ओके, यस, एंड आपके साथ न्याय होगा। जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है आकाश जी। सो आप इस बात का विश्वास रखिए कि आपके साथ गलत किया गया है तो न्याय यूनिवर्स करेंगे। जस्टिस का कार्ड आपके लिए आ गया है, इसके आगे कोई बात ही नहीं है। ओके, यस, आपके जीवन में एक बेहतरीन स्टार्ट होने वाला है कुछ, एंड आप अपने जीवन में बहुत सफल होगे। आपकी लाइफ में तरक्की बहुत लिखी है, सफलता बहुत लिखी है, लेकिन अगर आप इस लेडीज़ के पीछे गए तो ये सफलता आपसे दूर होगी, क्योंकि इसके होने से आपके जीवन में सिर्फ चैलेंजेस रहेंगे। सो कि मुझे ऐसा साफ साफ कार्ड शो कर रहा है कि ये सिर्फ षड्यंत्रकारी हैं आपके साथ, कोई इनका मुझे अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। ये अगेन एंड अगेन आपको धोखा ही देंगी। सो आकाश जी, आपसे कहा जा रहा है आप विश्वास कीजिए, आपके लिए न्याय का कार्ड आया है। न्याय यही होगा कि अब ये लेडीज़ आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बिकॉज आपके लिए मुझे आदेश आया था माता महाकाली का कि आपकी रीडिंग की जाए। आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो इस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो।
ओके, सो आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।